सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थनैला रोग से अपने पशु को कैसे बचाएं। किसान भाई, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे और पशु को अपने विभिन्न रोगों से कैसे बचाए ये भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं थनैला रोग से के बारे में कि आखिर थनैला रोग क्या है और ये कैसे अपने पशु के थन को खराब कर देता है बिल्कुल, और अपने आर्थिक नुकसान जो है थन की वजह से कितना बड़ा उठाना पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। थनैला रोग वो रोग है जो पशु में थन में सूजन के साथ प्रारंभ होता है और थन के बिल्कुल खत्म, यानी कि थन बिल्कुल जो है दूध देना उसमें से निकलना बंद हो जाता है, वहाँ के समाप्त होता है। ये है थनैला रोग, यानी कि किसान भाई का नुकसान ही नुकसान, इसके सिवा कोई काम नहीं। ये है थनैला रोग। तो थनैला रोग से सबसे पहले मैंने एक ऐसा मत समझिएगा कि मैंने आपको ये बता दिया है कि ये थनैला रोग ऐसा है और ये वैसा है। थनैला रोग के बारे में अगर बताऊंगा तो पूरा आधा घंटे से ज़्यादा इसमें समय चला जाएगा, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया के द्वारा ये जो है एक डिसीज़ यानी कि बीमारी होती है। और थनैला रोग का जो बैक्टीरिया के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक्यूट, क्रोनिक और पर एक्यूट ये सभी अलग अलग क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, मास्टाइटिस, ये सारी अलग अलग कंडीशन होती है पशु के साथ और अलग अलग तरह का थनैला रोग होता है सभी में। ये कैसे होता है इसके बारे में और वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको एकमात्र जागरूक करना है कि आप अपने पशु को सबसे पहले थनैला रोग से बचाइए, क्योंकि जो भी किसान भाई ये इस बीमारी से भुगते हुए हैं उनको अच्छे से मालूम है कि थनैला रोग कितना बड़ा उनको आर्थिक रूप से नुकसान करता है, उनको चोट करता है। साथ ही अगर एक थन में से अगर दूध आना बिल्कुल परमानेंट बंद हो गया तो उनका सबसे बड़ा कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। आर्थिक नुकसान क्यों होता है? क्योंकि एक तो पूरे वेत में दूध नहीं मिलेगा उस थन से, साथ में अगली बार जब उस पशु को बेचेंगे तो उसकी उतनी कीमत नहीं आएगी जिस कीमत पे उन्होंने पहले उसको खरीदा था। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि थनैला रोग आखिर ये होता कैसे है। थनैला रोग की शुरुआत ऐसे होती है कि जब आपका पशु ब्याह जाता है, तो ब्याहने के बाद आप जब दूध निकालना प्रारंभ करते हैं पहले दिन से लेके, तो क्या होता है कि जब दूध निकालते हैं तो थन के निप्पल का जो छेद रहता है वो कम से कम आधे घंटे तक खुला रहता है। तो आधे घंटे तक वो थन का छेद खुला रहता है। यदि इस बीच पशु आपका ज़मीन पर बैठ गया तो उस कंडीशन में धूल, मिट्टी, गोबर, पेशाब, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर बिल्कुल 100% होते हैं। जहाँ आपकी पशुशाला है, जहाँ पशु बांधते हैं, वो बैक्टीरिया जो है थनैला रोग का उस निप्पल के छेद के थ्रू अंदर चला जाएगा थन के अंदर, और वहाँ पर इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन करता है वो कि जब आप रात में आप देखेंगे शाम को आपने अच्छे से दूध निकाला, थन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और सुबह देखेंगे तो उस थन में एक हिस्से में काफ़ी सूजन आ जाएगी और दूध काफ़ी कम मात्रा में निकलेगा। साथ में दूध के अंदर से छितड़े निकलेंगे, जिससे अंदर से धागे जैसे निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये है थनैला रोग का लक्षण। और साथ साथ में थनैला रोग में क्या होता है कि थन जो है उसमें गर्माहट आपको मिलेगी। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको थन जो है, जिस थन में इन्फेक्शन है वो थोड़ा दूसरे जो 3-4 निप्पल है तो उस 3 थन की अपेक्षा चौथे में ज़्यादा गर्माहट मिलेगी आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पशु में थनैला रोग हो गया है। और यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अच्छे पशु चिकित्सक को बुला के उसका इलाज कीजिए। किसान भाई, आप उस गलती को बिल्कुल भी मत कीजिए जो सभी किसान भाई या पशुपालक भाई जो कुछ जो भुगत चुके हैं वो गलती बिल्कुल मत दोहराइए। क्या गलती करते हैं? किसी गांव की भाषा में मतलब किसी ने बताया उनको कि इस पर गर्म पानी से झाड़िए। उसमें क्या करते हैं वो लोग कि गर्म पानी कर लेते हैं अच्छा ठीक ठाक, और उसमें नमक डाल लेते हैं। और उनका जैसे हम बचपन से समझते आ रहे हैं कि अगर शरीर के किसी में हिस्से में सूजन होता है या दर्द होता है तो गर्म पानी की सिकाई करने से वो सूजन और दर्द कम हो जाता है। वो बात सही है, बिल्कुल सूजन और दर्द कम हो जाता है। पर थन के मामले में ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब हम अपने खुद के पैरों के ऊपर गर्म पानी की वो करते हैं तो वहाँ पर दर्द कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर थनैला में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती थन की
गर्म पानी की वजह से वो जल जाती है, वो डेड हो जाती है, और जलने की वजह से दूध का जो स्त्रावण होता है उस टिश्यूज़ में, वो स्त्रावण बिल्कुल बंद हो जाएगा वहाँ पर। आप इसको सामान्य भाषा में से समझ लीजिए कि आपके खेत में कुआं है और चारों तरफ से पानी झर रहा है वहाँ पर, और झर झर के वो आप रात भर पानी कुएं में जरता है, और सुबह में आप देखते हैं कि कुआं ठीक ठाक भर गया है, यानी कि 1-1.5 घंटे मोटर चलने लायक आपका पानी इकट्ठा हो जाता है पूरी रात भर में। ऐसे ही समझ लीजिए थनैला रोग में अगर आपने गर्म पानी का से थन को अगर एक दिन के तक एक दिन में या 2 या 3 बार सिकाई कर दी, तो थन के जो टिश्यू है उत्तक के वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे और दूध का झरना बंद हो जाएगा उसके चारों तरफ अंदर से, तो दूध का आना भी एकदम से कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमको सूजन उतारने के लिए बर्फ़ की सिकाई करना है थनैला रोग के अंदर। हमेशा याद रखिए, बर्फ़ कम से कम आधा किलो या 1 किलो जितना बड़ा डल्ला ले लीजिए, फ्रिज में जमा लीजिए, नहीं हो तो कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, और उस बर्फ़ को कम से कम सुबह शाम दिन में 2 बार उससे अच्छे से सिकाई कीजिए। सूजन एकदम से कम हो जाएगी, साथ में पशु को दर्द से भी आराम मिलेगा। उससे क्या होता है कि उसमें सूजन, और पशु चिकित्सक को जरूर बुलाइए, क्योंकि थनैला रोग में आप जितनी जल्दी इंजेक्शन लगवाएंगे और उतनी जल्दी उसको आराम मिलेगा। इंजेक्शन के साथ साथ इंट्रामेमरी दवा यानी कि थन के अंदर छोड़ने वाली दवाएं भी आपको डलवाना है। ऐसा मत सोचिए कि वो आप तो सर हमारे इंजेक्शन लगा के चले जाइए, क्योंकि थोड़ा पैसे आप बच जरूर जाएंगे, पर वो पशु तभी ठीक हो पाएगा पूरी तरह से कि जब आप दोनों तरफ से ट्रीटमेंट करेंगे। थन के अंदर जो है बैक्टीरिया, उसके अंदर इंट्रामेमरी ट्यूब डालने से वो पूरा एंटीबायोटिक ट्यूब रहता है, वो सारे कीटाणु मर जाएंगे, और जब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो ब्लड के थ्रू जब एंटीबायोटिक जाएगा तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तो आपका थनैला 3 दिन के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो थनैला का मतलब है थन का जाना ही। अगर थन चला गया तो उसकी पशु की कोई कीमत नहीं, दूध उत्पादन जो है उसके पूरे वेत तक यानी कि कोई मिलने के चांस नहीं है कि मुझे पूरे वेत तक इसको दूध मिलेगा। तो मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको जागरूक करना। जागरूक करने का मतलब है कि अपने पशु को बचाइए, और थनैला रोग से अपने पशु को बचाए कैसे। थनैला रोग से बचाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है, जिसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान शब्दों में मेडिकल पर जाइए, उनसे बोलिए कि सर मुझे लाल पानी में लाल दवा जिसको बोलते हैं पानी में डालने की दवा, वो दे दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट नाम है इसका, लिख लीजिए आप। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम के आराम से पाउच में मिल जाता है। 10 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा को डालना है आपको। उससे पशुशाला की अच्छे से सफाई कीजिए। थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का वो लाल पानी बचा के रखिए। जब आप दूध निकाल लेते हैं पशु का, और दूध निकालने के बाद जब छोटा बच्चा भी दूध पी लेता है, आप दूध उसको छोड़ते हैं, तो सारा काम होने के बाद अच्छे से हाथ से उस एंटीसेप्टिक लोशन यानी कि लाल पानी के जो आपने बनाया है लिक्विड, तो उससे थन को धो दीजिए अच्छे से। तो उससे क्या होगा कि वो बैक्टीरिया अगर आसपास कहीं चिपके में होंगे तो सारे समाप्त हो जाएंगे तुरंत। तो आपके पशु को आप थनैला रोग होने से आप स्वयं बचा सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता आपके पशु को आप स्वयं थनैला रोग से बचा सकते हैं। पशुशाला की अच्छे से सफाई रखिए। सफाई का मतलब ये है कि जो फर्श पर गोबर रहता है, बाथरूम यानी कि पेशाब रहता है, उसको कम से कम सुबह की शाम पर अगर ना करें तो शाम को अवश्य उसको धोइए। क्यों होता है? क्योंकि शाम के समय पशु कम से कम 4-4, 5-5 घंटे पूरी रात बैठा रहता है, और बैठे रहने के दौरान उसी दौरान सबसे ज़्यादा मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, प्रैक्टिस लाइफ में, कि थनैला रोग हमेशा शाम के समय पशु के बैठने के वक्त ही होता है। क्योंकि हमेशा पशुशाला में क्या करते हैं, सुबह तो सफाई कर देते हैं, शाम को गोबर ऐसे ही पड़ा रहता है, और रात में पशु इतना बाथरूम करता है पूरा गीला, यानी कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है। पशु उसी खराब स्थिति में बैठा रहता है, और उसी स्थिति में वहाँ से थनैला रोग होने के चांसेस ही सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो अपने पशुशाला की सफाई अवश्य कीजिए, खास करके शाम को अवश्य सफाई कीजिए। 10 मिनट लगेंगे आपको झाड़ू फेरने में। लाल पोटेशियम परमैंगनेट का पानी डालिए फटाफट मग्गे से फर्श पर, और झाड़ू फेर दीजिए, और उसके बाद आपको भी मन में संतुष्टि रहेगी कि नहीं यार, अब मेरा पशु जो है अब थोड़ा ठीक है। तो आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं अपने पशु की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा हूँ। अब थनैला रोग हो गया है तो मैंने आपको बता दिया, बचाने के लिए आपको लाल पानी की दवा का इस्तेमाल करना है। पोटेशियम परमैंगनेट से थन को भी धोइए, साथ में फर्श को भी धोइए, और कम से कम 15 से 20 दिन में या महीने में 2 बार काला फिनाइल यानी कि ब्लैक फिनाइल से अपने पूरे पशुशाला की सफाई कीजिए। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप कम से कम अपने पशु का उपचार में खर्च करेंगे। अपने आपके यहाँ पशु चिकित्सक
थनैला नाम से तो आएगा ही नहीं आपके यहाँ इलाज करने। किसी भी पशु में, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, कभी भी थनैला रोग के लिए तो आपके यहाँ इलाज करने नहीं आएगा। आप स्वयं आप इस बीमारी को दूर ही भगा सकते हैं अपने पशुशाला से, अपने बाड़े से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।